सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज मोर ध्वज पधार रहे हैं, पधार रहे हैं, पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आशीर्वाद सेनापति, हमारे राज्य में हमारी प्रजा को कोई दुख तकलीफ तो नहीं, कोई कष्ट किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं। महाराज, हमारे राज्य में हर वर्ग के लोग बड़ी ही सुख सुविधा युक्त जीवन जी रहे हैं। वे चाहे बालक हो, युवक हो या फिर वृद्ध हो, सभी कुशल पूर्वक रह रहे हैं। शुभ कर्म होते हैं और बुरा काम नहीं। राज्य में आपके संकट का कोई नाम नहीं। महाराज, समस्त प्रजा बड़े आनंद से दिन बिता रही है। राज्य में शुभ कर्मों और नीति पालन को देखकर सतयुग की याद आ रही है। किसी को भी अधिकारों से वंचित नहीं किया जाता है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारी सेना, उनके बारे में बताइए। महाराज, हमारी सेना देशभक्ति से ओतप्रोत है, अपने राज्य के लिए जान देने को तैयार है और अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार है। उत्तम, अति उत्तम। और हमारे कोषाधिकारी, उनके बारे में बताइए। हे राजन, जहाँ पर सुख शांति समृद्धि हो, वहाँ दुख कलेश के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए महाराज, हमारे कोष कुबेर के भंडार के समान परिपूर्ण हैं। आय व्यय का लेखा जोखा भली प्रकार रखा जाता है। सेनापति, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे राज्य का एक एक कर्मचारी अपना कार्य अनुशासन से पूरा कर रहा है। अच्छा सेनापति, ये बताओ, भूमि प्रबंधकों की क्या सूचना है? उनकी क्या पूछे महाराज। कृषक लोग, किसान लोग निश्चित होकर अपना काम कर रहे हैं, राज्य सेवा का तप भर रहे हैं। यहाँ के कृषक बड़े सुखपूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं। अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है तो उसे उचित अनुदान दिया जाता है अगली फसल के लिए। सेनापति, जिस राज्य का किसान फला फूला होता है, उस राज्य में अन्न धन सुख साधन की कमी नहीं होती। वो राज्य दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। कृषक तो अन्नदाता है। अच्छा, ये बताओ सेनापति, हमारी कोतवाल सुरक्षा कैसी है? हे महाराज, हमारे राज्य में सभी कोतवाल कर्मचारी अपना पूर्ण कार्य बड़ी निष्ठा से करते हैं। चोर उचक्के डाकू का नाम नहीं, लूट मार उपद्रव का कोई काम नहीं। महाराज, बच्चे बच्चे के मुख पर आपके न्याय की, आपकी भक्ति की कहानी है। हमें अपनी प्रजा के बारे में सुनकर कहेंगे किसी को हमारे राज्य की कर्मचारी से कोई परेशानी तो नहीं? उचित है महाराज। तो आइए, आप स्वयं प्रजा से पूछिए। अश्व तैयार है महाराज। आइए 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 महाराज, आइए।
को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अगर है तो बेखौफ होकर कहे। जो आज्ञा महाराज। सुनो 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 सभी प्रजाजन सुनो, आज हमारे महाराज जनता की सेवा के लिए सुख दुख में सम्मिलित होने के लिए निकले हैं, लोक न्याय के लिए निकले हैं। किसी को कोई कष्ट हो तो निर्भय होकर महाराज से कह सकता है, हम सब ठीक है महाराज, हम सब ठीक है, आपके राज्य में हमें कोई कष्ट नहीं है। ठीक है सेनापति, यहाँ पर इस तरफ सब ठीक है, अगली तरफ चलते हैं, अगली दक्षिण की ओर चलते हैं। आओ आओ आओ। उद्घोषणा करो, उद्घोषणा करो। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है। हमारे महाराज लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, किसी को कोई परेशानी हो तो बेझिझक होकर कहे, महाराज वोट बच की जय हो, महाराज वोट बच की जय हो, महाराज वोट बच की जय हो। बोलो ना विभक्त, क्या पूछना चाहते हो? महाराज वैसे तो आपके राज्य में कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा? बोलो, तुम्हारे मन की क्या जिज्ञासा है? महाराज आपने सबसे कहा कि आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है, तो हे महाराज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। पूछो प्रिय। महाराज आपने सबसे कहा आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, आपके राज्य में सबको बोलने की आजादी है, आपके अन्न धन के भंडार प्रजा के लिए सदैव खुले रहते हैं, आपके द्वार से कोई खाली नहीं जाता प्रभु, जो भी आपके दरवाजे पर जाता है कभी वो खाली नहीं जाता। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो प्रिय, निर्भय होकर पूछो। वो ऐसा है महाराज, आप बड़े बड़े महलों में रहते हैं? हाँ रहता हूँ। मखमल के गद्दों पर सोते हैं? हाँ भाई सोता हूँ, इसमें क्या हुआ? और सोने चांदी के पात्रों में मोहन भोग खाते हैं? हाँ हाँ ठीक कह रही हो। फिर महाराज लोग आपको महादानी के साथ साथ आत्मबली, आत्मयोगी, आत्मचिंतनी क्यों कहते हैं, जबकि आप तो इतने भौतिक सुखों के पास हैं? तुमने ठीक कहा भाई, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। सेनापति एक कटोरे जैसा पात्र लाओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। अभी लाया, अभी लाया, अभी लाया। महामंत्री ये कटोरा इस नवयुवक के हाथ में दे दो। ये देखो कैसा शांत खड़ा है, इसके हाथ में दे दो। जी दे दिया। अब इस कटोरे को तेल से लबालब भर दो। ये लीजिए महाराज। अब बंधु तुम्हारे हाथ में ये तेल का कटोरा है और हमारे राज्य के 4 दरवाजे हैं, इन चारों का एक चक्कर लगा कर आओ। ठीक है महाराज, मैं चक्कर लगा आता हूं, पर हाँ याद रहे तेल के कटोरे की एक भी बूंद नीचे गिर गई तो तुम्हारा सर गर्म कर दिया जाएगा, समझे? हैं? ये क्या कह रहे हैं महाराज आप? ये क्या कह रहे हैं? अरे क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि तुम नगर का चक्कर लगाकर आओ?
वो तो मैं लगा दूंगा महाराज, क्षमा करें, पर आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जब तुम वापस आओगे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। तो ठीक है, जाओ, नगर का चक्कर लगाते ही हमें सूचित करो। चलिए सेनापति, चलिए, आइए प्रभु। हाय हाय हाय, पूछा एक सवाल, पूछा एक सवाल मैंने, पूछा एक सवाल, तुम कैसे वैरागी जब राजपाट जंजाल। पूछा एक सवाल मैं, पूछा एक सवाल। जवाब दे पाए तो लगाया मुझे चक्कर में है। अरे रे रे रे, अगर एक भी बूंद गिर गई तो राजा मेरा सर। नहीं नहीं नहीं, कथनी करनी एक करूँगा, कथनी करनी एक करूँगा, होगा बड़ा धमाल। कथनी करनी एक करूँगा, होगा बड़ा धमाल। पूछा एक सवाल मैं, पूछा एक सवाल, पूछा एक सवाल मैं, पूछा एक सवाल। अरे क्या से हाय हाय, एक भी बूंद गिर गई तो मेरा सर कलम कर देंगे। धीरे धीरे हौले हौले, झूम झूम के, घूम घूम के, धीरे धीरे हौले हौले, झूम झूम के, घूम घूम के। पूछा एक सवाल मैं, पूछा एक सवाल, पूछा एक सवाल मैं, पूछा एक सवाल। धीरे धीरे हौले हौले, धीरे धीरे आहा आहा। मेरी दृष्टि बस तेल पर ही है, एक भी बूंद इधर से उधर का हो जाए, इसलिए धीरे धीरे चल रहा हूँ। लगा दिया चक्कर, लगा दिया। आहा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, आपका तेल का कटोरा वैसा का वैसा ही है। आहा हा, तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। प्रभु, तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे बंधु। ये बताओ, जब तुम उत्तर दिशा में प्रवेश द्वार पर गए, आज हमारे सैनिकों ने नई नई वर्दी पहनी है, वो किस रंग की थी? प्रभु, अरे प्रभु, क्या बताऊं, मेरा ध्यान तो महाराज मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सैनिकों ने किस रंग की वर्दी पहनी थी। मुझे कुछ नहीं पता महाराज, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, ये बताओ, जब तुम दक्षिण वाले द्वार पर गए, वहां पर वसंत उत्सव मनाया जा रहा था। वसंत उत्सव में नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। ये बताओ, वो कैसा नृत्य कर रही थी? अजी कैसी बातें करते हो महाराज, नृत्यांगनाएं, वसंत उत्सव, नृत्य। अजी मुझे तो तेल के कटोरे के अंदर अपनी मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी महाराज, अपनी मौत नाचती हुई दिखाई दे रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो तुमने खुद दे दिया। वो कैसे महाराज? तो सुनो बंधु, जिस तरह तुम्हारी दृष्टि
तेल के कटोरे पर थी, उसी प्रकार मेरे पास सब कुछ होते हुए भी, महल सोना चांदी सब कुछ होते हुए ही, मेरी दृष्टि मेरी आत्मा भगवान और भक्ति में लीन रहती है। भगवान और भक्ति में लीन रहती है। भगवान और भक्ति में लीन रहती है। धन्य हो महाराज, धन्य हो। अब मैं समझ गया क्यों लोग आपको महादानी, प्रभु भक्ति में लीन, आत्मबली आत्मचिंतनी कहते हैं। जय हो राजा मोर ध्वज की जय हो, जय हो, जय हो। तो चलो बंधु, तुम्हें मैं अपना सैनिक बनाता हूँ। इस देश को तुम्हारे जैसे नौशीले जोशीले नौजवानों की आवश्यकता है। आइए सेनापति, आगे चलते हैं, राज्य का निरीक्षण करते हैं। हे नवयुवक, तुम्हें यथा समय नियुक्ति पत्र भेज दिया जाएगा। जी महाराज, जी महाराज। मेरा ये असहनीय होता है। माता पिता अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में ऐसे भी अनेक भक्त हैं। ये अर्जुन, इस दुनिया में ऐसे भी अनेकों भक्त हैं जो अपने कर्तव्य व अपनी भक्ति पर, अपने धर्म पर, अपने पुत्रों को न्यौछावर कर देते हैं। धर्म से भी बड़ा है कर्म और कर्म से भी बड़ा है धर्म। इस शोक मुद्रा को त्याग कीजिए और इस पर विचार कीजिए। नहीं प्रभु, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं प्रभु, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई अपने पुत्रों को निछावर कर सकता है। ऐसा कौन पिता होगा आपको अपनी भक्ति और धर्म पर निछावर कर दे? अच्छा, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो चलो आज तुम्हें आंखों से ही दिखा देते हैं कि कैसे प्रभु भक्ति में आकर भक्त अपने पुत्र को अपने ही हाथों से गवा देते हैं। तो ठीक है केशव, तो ठीक है, आज परीक्षा हो ही जाए, आज परीक्षा हो ही जाए कि मुझसे बड़ा भक्त कौन है आपका। तो आओ आओ, चलो मेरे साथ, आओ चलो मेरे साथ, आओ। राजा की सुंदर रानी, सुंदर कोमल गुणी सयानी। स्वामी के चरणों में बार-बार प्रणाम। अखंड सौभाग्यवती बाबा महारानी, आज हम जल्दी में हैं क्योंकि हमारे परदादा जी का बनाया हुआ कृष्ण मंदिर, उसमें वार्षिक मेला है। उस मंदिर के शिखर पर हर वर्ष सोने की ध्वजा चढ़ाई जाती है और हमारे कुल का सबसे छोटा सदस्य उस ध्वजा को वहां पर चढ़ाता है। हम लेने आए हैं अपने बेटे को। स्वामी, हमारा पुत्र ताम्रध्वज मंदिर जाने के लिए कब से बेताब है। काफी देर से आपका इंतजार कर रहा है, बस आपके आने का इंतजार है। अच्छा, हम खुद बुला लेंगे अपने पुत्र को। हम बुलाते हैं, पुत्र, बेटा, बेटा ताम्रध्वज, पुत्र, बेटा, बेटा। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी को प्रणाम। आयुष्मान भवे। माता जी को प्रणाम। चुप चुप जियो मेरी लाल, चुप चुप जियो। पिताश्री, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो देखो पुत्र।